दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ रॉन्ग टर्न द फाउंडेशन। ये एक थ्रिलर मूवी है और इसे 2021 में रिलीज किया गया था। इससे पहले रॉन्ग टर्न के 6 पार्ट आ चुके हैं और ये 7वां पार्ट है और ये बाकी सारे पार्ट से काफ़ी अलग है। सबसे पहले तो मैं इन सबको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है जेन यानी मेन हीरोइन और ये उसका बॉयफ्रेंड डेनियल। ये है मिला और उसकी बॉयफ्रेंड एडम और ये दोनों है लुइस और गेरी जो एक गे कपल है। खैर ये सब मिलकर अपने शहर से दूर वर्जीनिया जाते हैं ट्रैकिंग करने और वो सब जब एक होटल में चेक इन करते हैं तो होटल ओनर पहले से उन्हें वार्निंग दे देती है और कहती है कि हाइकिंग करते वक्त मार्क ट्रेल से अलग मत जाना। सबसे पहले तो वो वहाँ के एक बार में जाते हैं पार्टी करने और वहाँ पे एक लोकल आदमी से पंगा ले लेते हैं और अपनी नॉलेज का रंगबाजी दिखाते हैं और कहते हैं कि चचा आपकी आंखें पीली पड़ चुकी है यानी आपका लीवर सड़ चुका है और आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ कुछ हाथापाई नहीं होता और वो मजे करके सेफली वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जेन मिलती है एक लोकल सेलर से, उसका नाम होता है एडिथ और उसकी बेटी होती है रूथी जो एक गूंगी होती है और इनका रोल आपको आगे के सीन में पता चलेगा। फिर ये लोग निकल पड़ते हैं ट्रैकिंग पे, कुछ देर मजे करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं और जैसे उनको मना किया गया था उस ट्रेल से अलग नहीं जाने को वो वही गलती कर देते हैं। फिर ये लोग ट्रेल से दूर चले जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं और अचानक ऊपर से एक बड़ा सा लकड़ी का ढांचा उनके तरफ आता है तो ये इधर उधर भागने लगते हैं, गिर जाते हैं, उन्हें काफ़ी चोटें लग चुकी होती है और वो देखते हैं कि उनका दोस्त गैरी उस पेड़ से दबकर बुरी तरह से मर चुका होता है। सब काफ़ी डरे हुए होते हैं और काफ़ी सैड होने लगते हैं, खासकर तो लुइस। फिर जैन देखती है कि उन्हें कोई छुपके से देख रहा होता है। ये लोग स्लोप से काफ़ी नीचे गिर चुके होते हैं और वो पूरी तरह से अपना रास्ता भटक चुके होते हैं। फिर भी वो रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं, तभी रात हो जाती है और बारिश भी होने लगती है तो ये एक जगह पे कैंप लगा के सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैन उड़ जाती है और कैंप के बाहर किसी को होने का परछाई दिखती है। फिर अगले दिन जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि उनका सभी फोन गायब है और मिला कहीं भी दिख नहीं रही है। तो ये सब पहले मिला को ढूंढने जाते हैं, तभी उन्हें वॉल पे एक प्लेस दिखाई देता है। यहाँ लिखा होता है कि 1859 के वार से पहले यहाँ कुछ लोग रह रहे होते हैं जो वार के बाद भी कहीं नहीं जाते और ये फाउंडेशन ही इस मूवी का विलेन होते हैं। खैर मैंने आपको स्पॉइलर तो बता दिया। एक्चुअली इस जंगल में कुछ लोग रह रहे होते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कोई आउटसाइडर उनके अड्डा में आए। वो एक विलेज टाइप होता है जिसे वो फाउंडेशन नेम दिए होते हैं। खैर स्टोरी में वापस आते हैं। वो फाउंडेशन को इग्नोर करते हैं और मिला को आवाज दे रहे होते हैं। तभी वहाँ उन्हें रूथी दिखती है जो चुपचाप उन्हें देख रही होती है और उसके साथ और कुछ भी लोग होते हैं जो कैमोफ्लेज होके उसे देख रहे होते हैं। इस जंगल में कई सारे हिडन ट्रैप्स लगे होते हैं। उन्हीं में से एक ट्रैप में एडम फंस जाता है और एक गड्ढे में जाकर घुस जाता है। वो लोग एडम को ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता और आगे बढ़ जाते हैं। फिर उन्हें एक छोटा सा घर मिलता है जहाँ उन्हें ढेर सारा फोन और मारने काटने का सामान मिलता है। फिर उन्हें कुछ अजीब से डियर मार्क्स पहने लोग दिखते हैं जो एडम को कहीं ले जा रहे होते हैं। ये देखकर वो एडम को मदद करने जाते हैं और इनको लगता है कि वो एडम को मार चुके हैं। अचानक से एडम उठता है और डर के मारे उन्हीं में से एक डियर मार्क्स वाले को वो बुरी तरह से मार देता है। दूसरा डियर मार्क्स वाला बंदा वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ मिला आती है जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। मिला कहती है कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया था बल्कि वो तो हल्के होने गई थी। अभी ये लोग डिस्कस करने लगते हैं कि अभी एडम ने जिसे मारा वो मासूम था या वो एडम को मारने के लिए जा रहे थे। ये लोग सेकंड ऑप्शन को एज्यूम कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी इन पे फाउंडेशन के लोग अटैक कर देते हैं। सबसे पहले तो लुइस किडनैप हो जाता है और ये लोग कैमोफ्लेज से बाहर आते हैं। फिर ये लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी मिला एक ट्रैप में फंस जाती है और इसका कमीना बॉयफ्रेंड उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है और मिला मर जाती है। लेकिन उसका कमीना बॉयफ्रेंड भी धर लिया जाता है। उसके साथ साथ जैन और डेरियस को भी पकड़ लेते हैं। अब जैन को दिखाते हैं उसके और उसके दोस्त को एक जेल जैसी जगह पर कैद कर दिए होते हैं। तभी एडिथ का एंट्री होता है जो फाउंडेशन के ग्रुप में ही होती है। वो उनको एक जगह ले जा रही होती है जहाँ फाउंडेशन का गांव दिखाई देता है। वहाँ कुछ लोग कुछ काम कर रहे होते हैं। फिर वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जहाँ एक डियर मार्क्स वाला इंसान आता है और अपना मास्क खोलता है और वही होता है लीडर ऑफ द फाउंडेशन जॉन बेनेवल। वो उन्हें कहता है कि तुम अभी फाउंडेशन के कोर्ट में और तुम लोगों को बुलाया गया है एक मर्डर के इल्जाम में। जॉन जैन से पूछता है कि झूठ मत बोलो और सच सच बताओ कि एडम ने मर्डर किया था या नहीं। लेकिन जैन अपने दोस्त का साथ देती है और कहती है कि एडम ने मर्डर नहीं किया था। जॉन अब रूथी को बुलाता है जो चुपचाप के सब देख रही थी और वो मर्डर भी वो देख चुकी थी और रूथी एडम की तरफ पॉइंट आउट करके सब सच बता देती है। अब टाइम है सजा देने की। जॉन एडम उसी तरह मारता है जिस तरह एडम ने उस आदमी को मारा था। अब झूठ बोलने के लिए भी इन तीनों को सजा दिया जाता है। पहले तो लुइस की दोनों आंखों को जला के एक अंधेरी गुफा में ढकेल दिया जाता है।
फिर जैन और डेरियस के साथ भी यही होने वाला था। तभी जैन अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि डेरियस एक आर्किटेक्ट है और ये तुम लोगों का काम आ सकता है घर बनाने में। जॉन इस पर मान जाता है, लेकिन जैन के पास कुछ भी टैलेंट नहीं होता है, इसलिए वो खुद को बेच देती है। वो कहती है कि वो हेल्दी है, फिजिकली फिट है और फाउंडेशन के जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है। जॉन फिर इसे अपना वाइफ बना लेता है और घपाघप करने लगता है। तो ये दोनों अब फाउंडेशन के मेंबर हो जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। 6 हफ्ते बाद स्कॉट यानी जैन के डैड उसे ढूंढने के लिए उस टाउन में आ जाते हैं और पुलिस से भी कांटेक्ट करते हैं, लेकिन पुलिस डर के मारे उसे कुछ भी नहीं बताते। फिर स्कॉट वही बार वाले चच्चा से पंगा ले लेता है, हाथापाई हो जाता है और पेला भी जाता है। फिर वही होटल ओनर स्कॉट को हेल्प करती है उसकी बेटी को ढूंढने में। ये उसको सब बता देती है फाउंडेशन के बारे में और स्कॉट को एक आदमी के पास ले जाती है जिसका नाम होता है हॉब्स, जो स्कॉट को हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर ये गन्स लेकर उस फॉरेस्ट में एंट्री करते हैं, लेकिन हॉब्स एक ट्रैप में फंस जाता है और वो मारा जाता है। फिर स्कॉट आगे बढ़ता है और रात में पकड़ा जाता है। फिर जैन उसके हैंड में एक एरो मारती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो नहीं जानती कि वो उसके पापा हैं। फिर वो आधी रात में चुपके से अपनी डैड को उठाती है और कहती है कि अगर वो उसे एरो ना मारती तो वो लोग उसे डायरेक्टली मार देते। फिर वो अपने डैड को लेके भागती है और डेरियस को लेने जाती है, लेकिन डेरियस ये कहकर उसे मना कर देता है कि बाहर की दुनिया से उसे यहाँ ज़्यादा इज्जत मिलता है। फिर जैन वहाँ से चली जाती है और रूथी से हेल्प मांगती है। रूथी का जैन से अच्छा बॉन्ड होता है, इसलिए रूथी उसे वहाँ का एक सीक्रेट रास्ता बता देती है। वो सीक्रेट रास्ता दरअसल वो अंधेरी गुफा ही होता है जहाँ पर जॉन लोगों के आंखें को जलाकर फेंक देता था, पर गार्ड्स उन लोगों को देख लेता है। फिर वो गार्ड्स को चकना देके गुफे में से चले जाते हैं। वहाँ बहुत से लोग होते हैं जिनका आँख जॉन जला दिया होता है। फिर वो लोग जंगल में निकलते हैं और वहाँ फाउंडेशन को लोग उन्हें अटैक कर देते हैं, तो थोड़ा सा खून खराबा देखने को मिलता है। फिर वो वहाँ से निकल रहे होते हैं कि वहाँ दिख जाते हैं बार वाले चच्चा, लेकिन वो कहते हैं कि हम एंटी फाउंडेशन वाले हैं और आपकी मदद के लिए ही आए हैं। फिर वो लोग जंगल में आग लगा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जैन और स्कॉट अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन जब जैन घर वापस आती है तो देखती है कि जॉन वहाँ बैठा होता है। वो गेस्ट और नाइबर का बहाना मार के उनके घर में आया होता है रूथी के साथ। एक्चुअली जैन के पेट में जॉन का बच्चा पल रहा होता है, इसलिए वो जैन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और मैं तुम्हारे फैमिली को नहीं मारूंगा। जैन ये डील एक्सेप्ट कर लेती है और रेडी हो जाती है चलने के लिए, पर गाड़ी में बैठने के बाद वो सभी लोगों को कुत्ते की मौत मारती है, सिर्फ रूथी को छोड़कर। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप कौन सा मूवी देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।